आजकल है ना, बहुत से लोग पेट से जुड़ी किसी ना किसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो चलिए आज बेहतर गट हेल्थ के लिए 7 बिल्कुल सरल और असरदार टिप्स को आसानी से समझते हैं। ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, क्या ये शब्द कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं? बिल्कुल, ये खराब गट हेल्थ के कुछ सबसे आम लक्षण हैं, जिससे सच पूछिए तो बहुत से लोग परेशान हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये आम समस्याएं असल में क्या संकेत दे रही हैं। ये बेसिकली इस बात का इशारा है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को शायद थोड़ी मदद की ज़रूरत है। ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी और हाँ, कब्ज़, ऐसी परेशानियां अब बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम इनके समाधान पर ही बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सॉल्यूशंस के पहले सेट पे चलते हैं और इसकी शुरुआत हमारे खाने के तरीके और माहौल से होती है। बेहतर डाइजेशन के लिए ना 2 सबसे बुनियादी बदलाव हैं। पहला, एकदम शांत माहौल में खाना। फ़ोन, लैपटॉप, टीवी इन सबको दूर रखें और पूरा ध्यान सिर्फ खाने पर हो। और दूसरा, खाने को आराम से अच्छी तरह चबाना। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हम जल्दी में ना खाने को चबाने के बजाय सीधा निगल जाते हैं। पर सच तो ये है कि डाइजेशन की प्रक्रिया पेट में नहीं बल्कि मुंह में ही शुरू हो जाती है। हाँ, जब हम चबाते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा बनता है, जिसमें खास एंजाइम्स होते हैं जो खाने को वहीं पर तोड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब जब हमने ये देख लिया है कि कैसे खाना है, तो चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या खाना है और किन चीज़ों से बचना है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। हम अक्सर सुनते हैं कि कुछ चीज़ें बहुत हेल्दी होती हैं, लेकिन क्या वो हर किसी के लिए अच्छी होती है? देखिए, कुछ लोगों को दूध सूट नहीं करता, तो कुछ को गेहूं और कुछ को राजमा या छोले। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि उन चीज़ों को पहचानना होगा जो हमारे गट को परेशान करती हैं और उन्हें आराम से अपनी डाइट से हटाना होगा। अपने शरीर की ज़रूरतों को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब एक ऐसी बात जो शायद थोड़ा सा हैरान कर दे। हमने हमेशा सुना है कि फाइबर अच्छा होता है ना? लेकिन क्या बहुत ज्यादा फाइबर भी समस्या पैदा कर सकता है? बिल्कुल। अगर फाइबर बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो ये एक मैकेनिकल इरिटेंट की तरह काम कर सकता है। सोच कर देखिए, जैसे कोई खुरदुरी चीज हमारी आंतों की नाजुक दीवारों से बार बार रगड़ रही हो। इससे जलन और बेचैनी हो सकती है। इसीलिए सिर्फ फाइबर का टारगेट पूरा करने के लिए जबरदस्ती ब्राउन राइस या कच्ची सब्जियां खाना सही नहीं है। यहाँ पर बैलेंस यानी संतुलन ही सबसे जरूरी है। तो क्या हटाना है ये जानने के बाद अब ध्यान इस पर देते हैं कि एक हेल्दी गट माइक्रोबायोम के लिए अपनी डाइट में क्या जोड़ना चाहिए। डाइट में प्रोबायोटिक्स यानी कि अच्छे बैक्टीरिया को जरूर शामिल करना चाहिए। दही और छाछ इसके सबसे बेहतरीन सोर्स हैं। ये अच्छे बैक्टीरिया ना सिर्फ खाना पचाने में मदद नहीं करते, बल्कि ये पोषक तत्वों को आसानी से एब्जॉर्ब करने में, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में और हाँ, बुरे बैक्टीरिया को कंट्रोल में रखने में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। चलिए अब सिर्फ खाने से आगे बढ़कर उन पूरी लाइफस्टाइल के चीज़ों को देखते हैं जो हमारी गट हेल्थ को सपोर्ट करती हैं। एक बेहतरीन गट हेल्थ के लिए ना एक अच्छी दिनचर्या की नींव 4 पिलर्स पर टिकी होती है। रोजाना लगभग एक ही समय पर खाना, शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए काफी पानी पीना, दिन भर में थोड़ा सा एक्टिव रहना और रात में गहरी अच्छी नींद लेना। ये आदतें सिर्फ डाइजेशन के लिए ही नहीं बल्कि हमारी पूरी सेहत के लिए जरूरी हैं। तो आइए, अब तक हमने जिन मुख्य सिद्धांतों पर चर्चा की है उन्हें एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। तो याद रखने वाली मुख्य बातें ये हैं। ध्यान से खाना है, अपने शरीर के ट्रिगर फूड्स को पहचानना है, फाइबर में बैलेंस बनाना है, डाइट में प्रोबायोटिक्स शामिल करने हैं और एक अच्छी डेली रूटीन बनानी है। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे कदम एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। और आखिर में बस एक सवाल, इन सभी टिप्स के बाद एक पल रुककर सोचिए, आज हमारा शरीर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? उसकी आवाज़ सुनना ही बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है।